रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहूदी वो कौम है जो सदियों से अपने झूठे मसीहा का इंतजार कर रही है और इनके नजदीक ये वो मसीहा होगा जो इनको तमाम मुश्किलात से निकाल लेगा। मगर इनका अकीदा है कि हमारा मसीहा तब ही आएगा जब इस दुनिया में चंद निशानियां वकूफ़ पज़ीर होंगी, जिनमें कोरोना का आना, लूमड़ियों का रोना और हैकले सुलेमानी की तामीर वगैरह शामिल है। जबकि इनमें से बेशतर बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी होने के बिल्कुल करीब हैं। आज की वीडियो में भी हम कुछ ऐसी पेशगोइयों का जिक्र करने जा रहे हैं जो यहूदियों के सबसे बड़े रब्बी की जानिब से की गई हैं और जिनको तालिबान की तारीख से जोड़ा गया है। उस यहूदी रब्बी का कहना है कि हमारी किताब में पहले ही बता दिया गया था कि जब मशरिक से काले झंडों वाला एक लश्कर यानी तालिबान मुल्क फतह करेंगे तो उसके बाद वो वक्त करीब आ जाएगा जब हमारे मसीहा का इस दुनिया में ज़हूर होगा और ये अफगानियों का लश्कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देकर हमारे मसीहा का खात्मा करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त की शाम तक तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके थे, जिसके बाद बहुत से लोगों ने इनके इस इकदाम को सराहा। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे भी थे जो तालिबान के सख्त मुखालिफ थे और किसी भी सूरत उनको कबूल नहीं करना चाहते थे। लिहाजा यही वो लोग हैं जो धड़ाधड़ अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका रवाना हो रहे हैं और अमेरिका भी उनको निकालने में खुद मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि हमें अफगान तालिबान से इबरतनाक शिकस्त हुई है। लिहाजा जब तक हम पश्तूनों की हिमायत नहीं करेंगे, हम दोबारा कभी भी अफगानिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। इसके बाद अमेरिका रवाना होने वाले इन लोगों को एक मोहतात प्लानिंग के तहत इसराइल मुंतकिल किया जाएगा, जहां इनको मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। और इस मुतल्लिक हाल ही में इसराइल के वज़ीर ख़ारजा का बयान आया है कि अफगानियों के लिए हमारे मुल्क के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं और जब भी कोई पश्तून आना चाहे आ सकता है। नाज़रीन गिरामी, आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि पश्तूनों को इसराइल में क्यों जमा किया जाएगा और इस सारे अमल से यहूदियों के मसीहा की आमद का क्या ताल्लुक है। तो आपको बताते चलें कि यहूदियों की किताब में यह वाज़े तौर पर लिखा है कि इसराइल को एक ऐसी ताकत से शिकस्त होगी जो अपने मुल्क में जिहाद की मदद से जीत चुकी होगी और यही वो ताकत होगी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर यहूदियों को शिकस्त देगी। लिहाजा जब यहूदियों ने देखा कि अफगान तालिबान ने अमेरिका को एक तारीखी शिकस्त दे दी है तो इनको अपनी किताब की पेशगोई याद आ गई और इनको लगने लगा कि शायद अब अगली बारी हमारी है और किसी भी वक्त हजरत ईसा का ज़हूर होगा और वो इस लश्कर के साथ मिलकर इसराइल पर कब्जा कर लेंगे। लिहाजा इन्होंने एक शातिर प्लानिंग के तहत पश्तूनों के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, क्योंकि वो किसी भी सूरत अपनी शिकस्त अपनी आंखों से नहीं देखना चाहते। लिहाजा इस सारे अमल को कामयाब बनाने के लिए इसराइली रबियों ने एक शैतानी जाल बिछाना शुरू कर दिया और पश्तूनों को अपने मुल्क इसराइल में जमा करने के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो 12 कबीले गुमशुदा हैं, उनमें से एक कबीला पश्तूनों का है। लिहाजा तुम लोग तो हमारे भाई हो, इसलिए आओ हमारे पास रहो। याद रहे कि इसराइल में 12 कबाइल आबाद थे जिन्हें बनी इसराइल के इज्तिमाई नाम से पुकारा जाता था और अब कहा जाता है कि इन कबाइल में से सिर्फ 2 कबाइल ही तौरात पर अमल करते हैं, जबकि बाकी 10 कबाइल तौरात को तस्लीम नहीं करते, लेकिन ये भी बनी इसराइल का हिस्सा थे। आज का शुमाली इसराइल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 800 साल पहले नैनवा की अशूरिया कौम ने फतह कर लिया था, जबकि जूडा के नाम से मौसूम जनूबी इलाके पर सदियों बाद बाबुल से आने वाले हमला आवरों ने कब्जा किया। जब बाबुल के फरमा रवा बख्त नुसर ने यरूशलेम यानी मौजूदा फलस्तीन पर कब्जा करके इसराइली बादशाहत की ईंट से ईंट बजा दी तो बनी इसराइल के बहुत से कबीले भागकर ईरान के करीब गौर के पहाड़ों में जा बसे और फिर यहां से दीगर खित्तों तक फैल गए। लिहाजा इन बातों को मद्देनजर रखते हुए यहूदियों के सबसे बड़े यहूदी रब्बी आमून इसहाक का कहना है कि इन कबीलों में से एक कबीला पश्तून भी है जो आकर अफगानिस्तान में आबाद हो गया था, जिसने अब अमेरिका को शिकस्त दी है और अब अगली बारी यहूदियों की है। लिहाजा ये यहूदी अपनी शिकस्त सामने देखकर भुखला गए हैं और अब अपनी मीठी बातों से पश्तूनों के दिल में जगह बना रहे हैं ताकि वो इनको अपना खैर खा समझ लें। लेकिन वहीं दूसरी जानिब उस आने वाली सूरत हाल को भांपते हुए यहूदी बहुत पहले से ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ लड़ने वाले लश्कर को तैयार कर चुके हैं और इसी बुनियाद पर लाखों यहूदी
दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों से अपनी पुरआसाइश रिहाइशगाहें और बड़े बड़े कारोबार छोड़कर आज इसराइल में आकर आबाद हो चुके हैं। इसराइल का माहौल दरअसल खालिस्तान हंगामी बुनियादों पर इस्तवार किया गया है, जिसमें हर नौजवान को मैट्रिक के बाद 2 बरसों के लिए लाजमी फौजी मुलाजमत करना होती है और इन 2 बरसों में उसे मुसलमानों से लड़ने और इन पर फतह हासिल करने और मसीहा की आमद तक इसराइल को मजबूत बनाने के जज्बात से इस कदर भर दिया जाता है कि वो बाकी मांदा जिंदगी यही ख्वाब देखता रहता है कि कब वो वक्त आएगा जब वो उस फौज का हिस्सा होगा और उर्दन, मिस्र, इराक, शाम और सऊदी अरब में आबाद मुसलमानों का खात्मा करते हुए एक आलमी यहूदी हुकूमत के कयाम का मंजर अपनी आंखों से देखेगा। यहूदी रब्बी गुज़श्ता 30 सालों से यहूदियों के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद करके लोगों को आखिरी मार्के खैर व शर की तैयारी के लिए मजहब की जानिब लौटने और इसकी मुकम्मल पाबंदी का दर्स दे रहे हैं। इन तमाम यहूदी उलमा में सबसे ज्यादा मकबूल अमनून इसहाक है, जो यहूदियों को ऐसी खालिस मजहबी जिंदगी गुजारने की जानिब रागिब करता है जिसमें उरियानी और ग्लैमर की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि उसने 2011 में यरूशलेम के टेलीविजन सेंटर के सामने अपने हजारों पैरोकारों की मौजूदगी में 1000 टेलीविजन सेट तोड़ने का मुजाहरा किया था, जिसका मकसद ये बताना था कि इन पर वक्त खर्च करने की बजाय आखिरी जंग की तैयारी करो। रब्बी अमनून इसहाक ने 2019 के आखिर में कहा था कि कुछ माह बाद दुनिया एक बहुत बड़े वायरस का शिकार हो जाएगी और उसके मुताबिक ये वायरस दरअसल ईसाई दुनिया का आलमी एजेंडा 21 है और कोरोना वायरस ने उसकी पेशगोई सच साबित कर दी। और अब याद रहे कि उसकी जानिब से ये कहा गया है कि ये अफगानी अनकरीब हजरत ईसा के लश्कर में मिलकर हमारे मसीहा के साथ मुकाबला करेंगे, जिसकी तफसील हम पहले ही बयान कर चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहूदियों की पेशगोई के मुताबिक यही वो अफगान लश्कर होगा जो हजरत ईसा का साथ देकर दजाल को कत्ल करेगा और फिर इसके बाद तमाम दुनिया मुसलमान हो जाएगी और जो यहूदी बाकी होंगे चुन चुन कर कत्ल कर दिए जाएंगे, जबकि किसी यहूदी को कोई चीज पनाह न दे सकेगी। यहां तक कि दरख्त और पत्थर बोल उठेंगे कि हमारे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। उस वक्त इस्लाम के सिवा तमाम मज़ाहिब मिट जाएंगे और जिहाद मौकूफ हो जाएगा, क्योंकि कोई काफिरी नहीं रहेगा और इसलिए जजिया और खिराज का हुक्म भी बाकी नहीं रहेगा। इसके अलावा मालो जर लोगों में इतना आम हो जाएगा कि कोई सदका या ज़कात की शक्ल में कबूल ना करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हज या उम्रा या दोनों करेंगे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर भी हाजिरी देंगे, जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान और सुन्नत पर खुद भी अमल करेंगे और लोगों को भी इसी पर चलाएंगे और हर किस्म की दीनी और दुनीवी बरकत नाजिल होंगी। ये वो वक्त होगा जब सबके दिलों से बुग़्ज़, हसद और कीना निकल जाएगा और इतनी बरकत होगी कि एक अनार इतना बड़ा हो जाएगा कि एक जमात के लिए काफी होगा। इसी तरह एक दूध देने वाली ऊंटनी लोगों की एक जमात के लिए काफी होगी, जबकि एक बकरी एक कबीले के लिए काफी होगी। हर डंग वाले जहरीले जानवर का डंग वगैरह निकाल लिया जाएगा, यहां तक कि अगर एक बच्चा सांप के मुंह में हाथ देगा तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अगर एक लड़की शेर के दांत खोल कर देखेगी तो भी वो उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। मजीद ये कि भेड़िया बकरियों के साथ ऐसा रहेगा जैसे कुत्ता रेवड़ की हिफाजत के लिए रहता है। सारी जमीन अमनो अमान से इस तरह भर जाएगी जैसे बर्तन पानी से भर जाता है और सदकात का वसूल करना छोड़ दिया जाएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपके लिए बहुत सूदमंद साबित हुई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इसको लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से मुस्तफीद हो सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।